हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सपना के सास ससुर के बारे में। उनकी कुछ वीडियोस आई पड़ोसी की वीडियो चैनल पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी देख के। मुझे तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। पड़ोसी के चैनल पे हमेशा कुछ कुछ दिनों पे वीडियोस आती रहती हैं। पड़ोसी उनके चैनल पे अपनी उनको दिखाता ही रहता है, और हमेशा से उन्होंने बोला भी है कि मैं अंकल आंटी को बीच बीच में आप लोगों को दिखाता रहूँगा। आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोगों को अंकल आंटी को देखना है तो मेरे चैनल पे मैं उनको दिखाता रहूँगा। तो इस तरीके से पड़ोसी उनके घर पे गया हुआ था, क्योंकि पड़ोसी की जो वाइफ है उनका जयपुर से 2-3 दिन के लिए बाहर ड्यूटी लगी हुई थी। तो पड़ोसी उनके घर पे गया अंकल आंटी को बताने के लिए कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अंकल आंटी जिस एज में हैं और उनके पास कोई भी नहीं है। तो ऐसा पड़ोसी अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अंकल आंटी के जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हमेशा उनके दुख सुख में मैं उनके साथ ही खड़ा रहूँगा। रात बिरात दिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए हाजिर हूँ। और हमेशा जाता भी रहते हैं, वो जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, वीडियोस में दिखाते भी रहते हैं। और उस दिन भी वो गए हुए थे सपना के सास ससुर से मिलने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि उनको शायद ऐसा लगा कि मतलब जा रहा हूँ तो बता दूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होगी तो भाई इन लोगों को पता रहना चाहिए पहले से कि हम लोग नहीं हैं घर पे। नहीं तो आएंगे देखेंगे हम लोग नहीं हैं तो मतलब लगेगा ना कि यार पहले बताया भी नहीं करके। तो अपना फ़र्ज समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख करके कि मतलब हमेशा आते जाते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। अभी सूरज भाई का जब बर्थडे था तभी अंकल आंटी के पास गए थे। आंटी जी इतनी ज़्यादा रो रही थी उस टाइम, देखने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि केक भी, जो लोग बोल रहे थे ना कि अंकल आंटी को शर्म नहीं आई अपने बेटे के सामने केक कट कर रहे हैं करके। तो यार मैंने देखो पहले वीडियो में भी बोला है और अभी भी बोलूँगी, यार अब उनके पास बचा ही क्या है? क्या है? वो फ़ोटो ही तो है बच्चों के। उस फ़ोटो के सामने वो लोग केक कट कर ले, उस फ़ोटो के सामने रो ले, उस फ़ोटो के सामने दिवाली होली मना ले। वो फ़ोटो ही है उनके पास जो है करके, प्यार मोहब्बत लुटाने के लिए, उम्मीदों के लिए, सब कुछ वो फ़ोटो ही है, वो तस्वीर ही है जो है करके। तो केक कट कर लिया। वो भी वो अंकल आंटी केक नहीं मंगाए थे, वो पड़ोसी केक लेकर के गया हुआ था। तो क्या बोलते हैं अब उसको, केक कट कर लिया। आंटी ने बोला भी मतलब कि मुझे तो आरू आरोही का बर्थडे, राजवीर भाई का तो सूरज भाई का तो थोड़े दिन बाद ही आरू आरोही का बर्थडे भी मनाया गया था। तो बोली कि मुझे आरू आरोही का बर्थडे मनाना का मन करता है, पर मैं अपना दर्द किससे कहूँ मैं अपने दिल की बात। तो उन्होंने केक कट कर लिया और बच्चे जो थे पड़ोसी के उनमें देव दिया करके खा पी लिया होगा करके। अंकल जी को देखा मैंने, 2-3 प्लेट चम्मच सब लेके आए, बच्चों को दिया किया। देख करके बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगा और वो लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी, कहते हैं ना, कभी इंसान ऐसा नहीं सोचा होगा कि बच्चे के तस्वीर के सामने फ़ोटो कट करना पड़ेगा। भगवान ऐसा दिन कभी भी किसी माँ बाप को ना दिखाए। बुरा भी लगा यार देख करके। पर पड़ोसी वही गया हुआ था अंकल आंटी से मिलने के लिए जब, तो अंकल जी क्या कर रहे थे कि जब वो अचानक से कैमरा लेकर पहुंचा ना, तो अंकल जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। और जब पड़ोसी के देखे कि कैमरा लेके आया तो उन्होंने अपना हाथ मोड़ लिया पीछे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो एक टीचर है, एक अध्यापक है। कहते हैं ना कि बच्चे घर के बाद शिक्षा लेने के लिए बाहर ही जाते हैं टीचर। और जब किसी को ऐसी लत होती है ना, तो वो इंसान कहीं पे भी करता है, वो घर में भी करता है, बाहर भी जाते, वो स्कूल में भी जाते होंगे तो वो इधर उधर देखते नहीं होंगे कि मतलब बच्चे हैं क्या, वो अपना कर लेते होंगे। जबकि सपना ने कई सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए हुए हैं कि वो ये भी करते हैं करके, और गंदी निगाहों से भी देखे हैं उनको, अंशु को। जबकि अंशु ने उनकी डिफेंड में आकर के बोला कि नहीं भाभी, मुझे तो नहीं पता, अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया तो आपने मुझे क्यों बताया, अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? कि आपके मम्मी पापा आपकी मदद नहीं करते? सपना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो दुख, जो परेशानी या जो चीज़ें मैं अपनी जिससे शेयर कर रही हूँ, वो इंसान आज के बाद कल बोल देगा आपने मुझसे क्यों कहा, अपने घर वालों से क्यों। कभी कभी कोई चीज़ें होती है जो कहने में बड़ी अटपटी लगती है, लगता है कि ये रिश्ता क्या सोचेगा सामने वाला, कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। पर मन में चलता होता है तो होता है ना कि किसी से कह लूँ तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने उस इंसान से कह दिया।
और सपना ने बोला भी हमेशा से कि मतलब यार अंशु तुम एक बार बोल दो, मुझे भाभी मत समझना, कोई रिश्ते के हिसाब से मत बोलना, सिर्फ एक औरत होने के नाते एक बार बोल दो कि पापा जी ऐसे देखते थे कि तुम्हें और मुझे दोनों जन को देखते थे करके। पर अंशु ने नकार दिया इस बात को। और तो वो ये कर रहे थे ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो मैंने करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा है, पर थोड़ा वीडियोस में अच्छा नहीं लगा। अब लेकिन कर भी कह सकते हैं, सामने से पड़ोसी आ गया और वो भी बिना बताए, क्योंकि वो तो बाहर जा रहा था, तो वो ये बोलने के लिए आया था कि अंकल आंटी में जा रहा। अब इसमें कुछ लोगों ने ना वीडियोस बनाए, बोला कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, इनकी ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है करते हुए, और इस एज में करते हैं ये, जब ये करते हैं तो ये भी किए ही होंगे। यार इससे इसका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, और ये हर ये करने वाला ये नहीं करता, और हर ये करने वाला ये नहीं करता। देखो मैं यहाँ अंकल आंटी का पक्ष नहीं ले रही, या सपना का या उसका, किसी को गलत सही नहीं बोल रही हूँ। जो इस पे बवाल करना था ना वो गलत था। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान करता है करके या नहीं करता है, ठीक है बहुत सारे लोग करते हैं, कर लिया, अब अचानक से कैमरा लेके आ गया। पर अंकल ने उसको छुपाया नहीं ऐसे करके, वो लिए ही थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे हाथ कर लिया, कुछ तो देखने लगे। अब लोगों का क्या कहना है कि ऐसे करके छुपाया, तो मतलब अगर किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाना है ना, तो बस उसका मुद्दा बना लेना है, उसको टेढ़ा सेझा घुमा के बोल देना है करके। पर मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन उसमें गलत नहीं था, क्योंकि वो पड़ोसी अचानक से लेके आ गया। अगर पड़ोसी कैमरा खोल के वीडियोस बनाता होता, उसमें वो करने के लिए आए होते, बनाते बनाते करते, तब ऐसा लगता कि यार मतलब देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है, उसके बाद भी किया। वो पड़ोसी तो सामने से आ गया, वो पहले से ये कर रहे थे करके, तो उन्होंने नीचे हाथ कर लिया और बात कर रहे थे करके, अब इस पे भी मुद्दा बना दिया। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि मुद्दा बनाना इस पे सही था? और अच्छा लगता है पड़ोसी उनकी इतनी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, जबकि बहुत मतलब बहुत लोगों ने बोला कि पहले तो ये पड़ोसी नहीं दिखाई देते थे, सपना जब थी तभी भी नहीं दिखाई देते थे। सपना ने भी बोला है कि जब हम थे तब तो आप लोग इतना आते जाते नहीं थे करके। मैंने भी वीडियोस में नहीं देखा है कभी उन लोगों को, जब सपना थी उस घर में थी ना, वीडियो बनाती थी, तो मैंने कभी नहीं देखा था पड़ोसियों को। पर पड़ोसी जो वीडियोस तो नहीं डाले हैं, जो फ़ोटोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ को मतलब वीडियो बना करके एडिट करके डाला हुआ है, उसमें वो सूरज भाई के साथ, राजवीर भाई के साथ, फैमिली के साथ बहुत जगहों पे रहे हैं, लेकिन सपना के ब्लॉग में शायद नहीं दिखाई देते थे। पर इस टाइम पे अंकल आंटी के दुख सुख में वो खड़े हैं, अंकल आंटी के साथ खड़े हैं, ये देख करके अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो उनके पास फ़िलहाल कोई नहीं है। और कहते हैं ना कि यार सबसे ज़्यादा जो बना करके रखना चाहिए ना, वो है पड़ोसी के साथ। हर इंसान को, अपने रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई, अपना इंसान काम नहीं आता है समय पे, जैसे पड़ोसी काम आ जाता है। क्योंकि भैया अपने इंसान का कोई यहाँ नौकरी चाकरी के सिलसिले में गया है, कोई यहाँ गया है, कोई वहाँ गया है, सब लोग एक साथ जुट होकर के तो रहेंगे नहीं, कमाने खाने के लिए बाहर बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी ही वो होता है जो सबसे पहले दौड़ के जाता है। बाकियों को तो फ़ोन जाएगा, आते आते आएंगे 2-4 घंटे, 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन पड़ोसी एक ऐसा इंसान है जो सबसे पहले इंसान को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को शायद पड़ोसी के साथ अपना बना करके रखना चाहिए। एक था ना बीच में चला हुआ था, लोग वीडियोस भी बना रहे थे बहुत तेज़ी से कि भाई बेटों को तो कमाने पढ़ा दिया लिखा दिया, मेरा बेटा विदेश जाए, यहाँ कमाए वहाँ कमाए, चले गए। पर लास्ट टाइम पे बेटा तो आते आते आया, या चला गया वो इंसान, बेटे ने नहीं देखा, और पड़ोसी ही उस टाइम पे काम आया, क्योंकि वही आया। तो अंकल आंटी के साथ भी यही सीन है करके, बच्चे उनके रहे नहीं, और अंकल आंटी और सपना के बीच की स्थिति तो सभी लोगों ने देख ली कि शायद उसमें गलत सही किसी को नहीं बोल सकते हैं, शायद वो जो परिस्थिति थी ना, परिस्थिति ने ही सब कुछ करा दिया करके, घींच घींच के चीज़ें बढ़ गई। कहते हैं ना किसी चीज़ को हम जितना ज़्यादा खींचेंगे वो उतनी ज़्यादा तनती जाएगी। अगर कोई जख्म ताज़ा है और उस पर ही अगर मलहम लगाते हैं तो ठीक है, पर अंदर से वो घाव हो जाता है, ऊपर से सूखा है ना, अगर पपड़ी निकली ना तो वो घाव फिर वैसे ही दिखाई देगा। इनके रिश्तों में भी ऐसे ही हो गया, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने देखा करके, कि दोनों ही
लोगों को एक दूसरे से उम्मीद थी, बहू को ये उम्मीद थी कि इनके बच्चे नहीं रहे, अब यही लोग तो हैं, ये लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे तो कैसा काम चलेगा। और अंकल आंटी को शायद उम्मीदें थी कि मेरे बच्चे नहीं है, सपना मुझे संभाले, यंग है, जवान है, सपना संभाले, हमारे में इतनी ताकत नहीं रह गई। तो ये दोनों एक दूसरे से उम्मीदें किए और फिर इसमें बातें बढ़ती गई, घिंचती गई, इतनी दूरी हो गई, उसके बाद भी झुका नहीं कोई शायद। समझ रहे हैं आप लोग? सपना को उम्मीदें थी कि अंकल आंटी बुलाएंगे, पर अंकल आंटी भी अड़े रह गए कि क्या हो गया करके। शायद उनको बुला लेना चाहिए था कि नहीं चलो, जो हुआ अब तो तुम ही लोग हो ना, यही मेरा छोटा सा परिवार है, अभी ये भी बिखर जाएगा तो कैसे जिएंगे एक दूसरे के सहारे। पैसे रुपए से खड़ा तो हर इंसान हो जाता है, पर जीने के लिए परिवार भी तो चाहिए होता है ना साथ में। तो उन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, इसलिए अब नहीं लगता कि ये रिश्ता बनेगा। जिस तरीके से बिखरा, और दोनों ही परिवार को देख रही हूँ कि सब अपना अपना संभल गए हैं, अपनी रूटीन जो डेली रूटीन होती है ना वो अच्छे से, सपना का भी हम सब देख रहे हैं, अंकल आंटी का भी देख रहे हैं। बहुत हंसते बोलते तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ दिखता है कि अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पड़े हुए हैं करके, गिनती के दिन ज़िंदगी के गिन रहे होंगे करके। अब ये रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे एक ही हालात में। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जब कोई बहुत बड़ा दुख संकट फिर से आएगा ना, तब चीज़ों को भूल के ये लोग साथ होंगे। क्योंकि सुख में तो देखा गया कि अब साथ नहीं हुए तो अब होंगे भी नहीं ये लोग, ऐसे ही चलते रहेगा इन लोगों का। कोई बहुत बड़ा दुख आएगा तभी शायद फिर से एक हो जाएंगे ये लोग। पर अब वही है कि अंकल की इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया करके देख के तो अच्छा नहीं लगा कि फिर ठीक है। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को देखा करिए, फुल वॉच किया करिए, तभी समझ में आएगा। कभी कभी बिना वीडियोस को देखे ही इंसान थोड़ा सा देख करके कमेंट कर देता है या थंबनेल देखकर कमेंट कर देता है, और मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि ये सब थंबनेल देख के कमेंट किए गए हैं या सिर्फ वीडियोज़ देख करके कमेंट किए, आधा वीडियो देख करके कमेंट किया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियोज़ को फुल वॉच किया करिए और सपोर्ट करिए। मुझसे किसी को सपोर्ट चाहिए होगा तो अपने मेरी वीडियोस के नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा सपोर्ट में करके, वहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी। बाय बाय।